हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज की वीडियो में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। व्हेन ट्विन फ्लेम कम टुगेदर, जब एक साथ ट्विन फ्लेम्स, ये शिव शक्ति का संयोग साथ में आ जाता है, ट्रू लव लाइफ में आ जाता है, तो कौन से चेंजेस आते हैं, आखिर क्यों लाइफ में लोग ट्विन फ्लेम्स को चाहते हैं, आखिर कौन से बड़े चेंजेस आ जाते हैं जो इतना ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की डिमांड है। दोस्तों, करंट एनर्जीज रीड करूंगा कि करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए, ये अप्रैल मंथ का इमोशंस ट्विन फ्लेम्स के बीच कैसा रहेगा। चलिए आज की वीडियो, आज की इस न्यू एपिसोड को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, आपसे बहुत सारी बातें करनी है बिकॉज कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बिकॉज जो जर्नी चल रही थी, बाहर घूम रहे थे, जो लर्निंग चल रहा था ऋषिकेश में महादेव से मिलने का, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। इसलिए रेगुलर अब वीडियो आएंगी, क्लासेस और मेडिटेशंस भी आएंगे जो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चन भी एक ख़ास है क्योंकि काफ़ी सारे दिनों से ये क्वेश्चन मेरे सामने फ्लैश हो रहा था, मैं देख रहा था, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ। आखिर कौन से चेंजेस आ जाते हैं। पर्सनल सेशन जब होते हैं, लोग पूछते हैं वो जब मेरे लाइफ में आएंगे, मेरा ट्यून मेरे लाइफ में आएगा, सब मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 4 प्लेन पे चेंजेस आते ही आते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में या तो डाउन जाएगा तो अप जाएगा। कौन से प्लेन पे? मेंटली आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं या मेंटली आप ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। किस तरीके से मेंटली अचीवमेंट मिलता है, इसमें चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। बुद्धिमत्ता में चेंजेस आता है आपके, राइट। आपके इमोशनल जो सेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसमें चेंजेस आता है दूसरे लेवल पे। तीसरे लेवल पे आप फिजिकली ज़्यादा इम्प्रूव ध्यान देने लगते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, एक्सरसाइज मेडिटेशंस करने लगते हैं, फिजिकली भी बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो स्पिरिचुअल चेंजेस तो आएगा। ये 4 प्लेन्स पे मोटा मोटा चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज करें कि आपको फील क्या होता है, देखिए मैंने जो अपनी लाइफ में फील किया, जो आप लोगों से बात होती है, कितने सारे ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, मेजर इम्पैक्ट आते हैं। वो ये हैं कि आप संतुलित हो जाते हैं। आपके जो डाउट है, जो फेयर है, पहले तो आपके सरफेस पे आ जाता है। जैसे कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिन चीज़ों से आप जन्मों जन्म डरते आए हैं, जिन चीज़ों से आप फेयर हैं, आप डरे हुए हैं, वो आपके सरफेस पे आ जाएगा। आपको ट्विन फ्लेम उसको बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं कि वो खोज के बाहर निकालेगा। अगर वाइब्रेशन हाई है तभी ऐसा कर सकता है, अदरवाइज आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज़ है। मैंने एक लेडी से भी बात कर रहा था, कहते हैं कि वो कह रही थी कि मैं जब अपनी ट्विन फ्लेम से बात करती हूँ, वो जो कहते हैं मुझे मानना पड़ता है, मेरी ऐसी एनर्जी हो जाती है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। वो एक्चुअली, अगर आपका ट्विन फ्लेम, आपके डीएम या डीएफ डाउन है बहुत ज़्यादा और आप भी डाउन हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ से भरा हुआ रहता है। आपके कार्मिक संस्कार हैं, कार्मिक बैगेजेस हैं, कोई दोष चार्ट में बन रहा है, तो डेफिनेटली अगर इनसिक्योरिटीज़ या दोष हैं, वो सब लेयर पे आएंगे। इसी के बाद देखिए बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो जाती है, वो इसी वजह से, क्योंकि आत्मा दुख के कारण ही परिपक्व होती है। ये पहला साइन है। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो सारी अपने फियर को धीरे धीरे लेट गो कर देंगे, सारी इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो कर देंगे। आप उस स्टेज पे आ जाएंगे जो आपको अपने फेयर को फाइट करना पड़ेगा, अपने फेयर से लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका सेपरेशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में खालीपन पाएंगे, रिलेशनशिप आपके सही नहीं चलेंगे। अगर रिलेशनशिप्स में दिक्कत रही है, एक हार्ट चक्र में दिक्कत रही है, प्यार की बहुत अपेक्षा रही है, बहुत आशा रही है, पर प्यार नहीं मिल पाया है, अनकंडीशनल लव आपको नहीं मिल पाया है, वो फिजिकल अल्टीमेसी नहीं मिल पाई है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से आप अगर किसी एनर्जी का दमन किए हुए हैं तो आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके सारे फेयर, अगर सोशल फेयर है तो सोशल फेयर बाहर आएगा, अगर आप डरते हैं तो डर आपका बाहर आएगा। जिस चीज़ से डरते हैं आप, जो ब्लॉकेज है, मान लीजिए आपके साथ पास्ट लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, कोई ट्रामा हुआ है, तो वो ट्रामा आपके बर्थ में, इस बर्थ में अगेन अगेन बाहर आएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जब एक साथ दोनों लोग होते हैं। अगर हम यहाँ पे हैप्पीनेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आता है।
अगर हम बात करें मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, अगर सोल कनेक्शन भी है तो आपका फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो अपब्रिंगिंग होगी, राइट। कार्मिक के साथ नहीं होता है बट सोलमेट के साथ होता है, आपका वहाँ पे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। कुछ लोग समझते हैं कि ट्विन फ्लेम में बस स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, नहीं दोस्तों। अगर आप लोगों की वाइब्रेशन सेम है, दो फ्रेंड हैं, तो पार्टनर हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, पेरेंट्स है, अगर उनके साथ भी हमारी वाइब्रेशन मैच कर रही है तो फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट होंगे, आप करियर में ग्रोथ करेंगे, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो इन सभी प्लेन्स पे ग्रोथ होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के सेंस पे आप बहुत तीव्र गति से, बहुत फास्ट आप ग्रोथ करते हैं फाइनेंशियली लेवल पे, आप बहुत अच्छे से लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है, राइट। अगर कार्मिक बैगेजेस आपके नहीं हैं तो आप फील करेंगे, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट फील कर पाएंगे अपने लाइफ में। थोड़ी देर मेडिटेशन करने बैठे हैं, आपको तुरंत चेंजेस आने लगे, तुरंत पता चलने लगा, एनर्जी रोटेशन पता चलने लगा, हार्ट चक्र में पेन शुरू हो गया, वाइब्रेशन शेकिंग शुरू हो गई। देखिए जो शेकिंग होती है, जो वाइब्रेशन होता है, दिस इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो उस चीज़ से घबराइए नहीं। जब आप इनलाइटमेंट के रास्ते पे आगे जा रहे होते हैं, इस ज्ञान और प्रेम के मार्ग पे आगे जा रहे होते हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको स्पिरिचुअल मिलते हैं। उन एक्सपीरियंस से अटैच नहीं होना है और इन एक्सपीरियंस से आगे चलते जाना है, एज ऑब्जर्वर देखते जाना है। मेरे मेडिटेशन इसी पे बेस्ड होते हैं कि आप ऑब्जर्वर की तरह देखें। ये सेकेंड स्टेज है। आप जब तक टाइम तक इन इनसिक्योरिटीज से फाइट कर रहे हैं, तब तक आपको ये एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। जैसे ही इन कार्मिक एनर्जीज को, इन चक्रों के ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर देंगे, तो आप फील करेंगे आप और ज़्यादा सक्सेस होने लगे मेटलिस्टिक प्लेन पे। और सेकेंडरी है, आप इमोशनल स्टेटस पे राइज करते हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप जितने भी लोगों से गड़बड़ थे आपकी लाइफ में, अगर कार्मिक लोग हैं, कार्मिक मदर हैं, फादर हैं, या आपकी मैरिज हो गई है, आपके ससुराल पक्ष से कोई भी कार्मिक है जो आपको परेशान कर रहा है, कार्मिक दोस्त हैं जो आपको गलत सजेशन दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हो गया या किसी तरह से फंसे हुए हैं, आप स्टक हैं एक जगह पे, तो ये सब कार्मिक इवेंट हैं जो आपके कर्मा के कारण लाइफ में आते हैं। अगर आपके कर्मा शुद्ध होंगे, आपके कार्मिक बैगेजेस नहीं होंगे, ट्विन फ्लेम्स के मिलने के बाद ये कर्मा सरफेस पे आकर रिलीज हो जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अवेकनिंग के फॉर्म में आते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। ये ठीक है, क्योंकि जैसे लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बताया गया है कि ट्विन फ्लेम का, जुड़वा आत्माओं का जो मकसद होता है वो सिर्फ रियूनियन नहीं होता है। आप इसको बॉडी के तौर पे मत लीजिए। ट्विन फ्लेम का जो रियूनियन होता है वो आपके बैलेंस को लेकर होता है, कि आप अपने अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर दें। जब आप अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं तब आपका रियूनियन हो जाता है। जब आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो आप दमन करना भूल जाते हैं। दमन नहीं करते इमोशन को, आप एक्सप्रेस करते हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव घटित होता है, सेक्सुअल डिज़ायर, हेल्दी सेक्सुअल डिज़ायर घटित होती है। तो ये सेकेंड स्टेज है जो आपको इमोशन लेवल पे फील होगा, राइट। और लास्ट है, इसके बाद अभी मैं रीडिंग करूँगा, वो है आपकी फिजिकल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन पे चेंजेस आएंगे। दोस्तों फिजिकल प्लेन पे चेंजेस कैसे आएंगे? जैसे कि आप ऐसे बोर सी लाइफ जी रहे थे, ट्विन फ्लेम के साथ हैं, वो आपको पिंच करेंगे, आपको पुश करेंगे कि आप ना एक्सरसाइज करिए, कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं पहले, लेकिन टुगेदर जब आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, दोनों पे ही ध्यान देने लगते हैं। इसी वजह से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, समझ रहे? ट्विन फ्लेम का मकसद आपको उठाना है, आपको जगाना है, आपको एंजॉयमेंट कराना नहीं है। एंजॉयमेंट कराने से उसका मकसद नहीं है। अगर आप इस जर्नी में, इस लव रिलेशनशिप में, ट्रू लव में अगर आप उठते नहीं हैं, बस सोते रहते हैं, तो इस जर्नी का कोई भी एम पूरा नहीं हो पाता है। इसी वजह से यूनिवर्स आपका सेपरेशन करा देता है। जब झटका लगता है आपको, तब आप सो के उठते हैं,
कि मैं जाग गया हूँ, मेरी अवेकनिंग हो गई है, कि क्यों हुआ है। आप खोजते हैं, आपके सामने ऐसी वीडियोस आते हैं, आप गाइडेड महसूस करते हैं। अगर आप अपना काम कर लेंगे तो डिवाइन कभी भी आपको इस तरीके से लेसन्स नहीं देते हैं, यूनिवर्सल लेसन नहीं देते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे और फिजिकल प्लेन पे दोनों ही पे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, आप मेडिटेशंस करने लगते हैं, साथ में आप एक दूसरे को गाइड करने लगते हैं, स्पिरिचुअल टॉक करने लगते हैं। अगर आपके ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में स्पिरिचुअल टॉक नहीं कंसीडर है तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को फिजिकल पे लस्ट के बेसिस पे देख रहे हैं। और एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं कि अगर आप सेक्सुअल इंटीमेसी में आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग आएगी। हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा फील ही ना हो। ऐसा बहुत यूनिक सा है कि आप एक दूसरे के करीब आएंगे, आपको एकदम नॉर्मल सा लगेगा, जैसे कि आपको लगेगा ये तो मैं ही हूँ। आपको कुछ बहुत इंटेंस फीलिंग नहीं आएगी, लस्ट वाली फीलिंग नहीं। वहाँ पे अनकंडीशन लव घटित होगा। इसी वजह से आप साधना में जा पाएंगे ना। अगर वहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्लेन पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इनिशियल स्टेज में होता है फिजिकल अट्रैक्शन, और जैसे जैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ते हैं फिजिकल अट्रैक्शन चेंज इनटू स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये चेंज हो जाता है। इस जर्नी का जो मकसद है वो चेंज हो जाता है। तो ये कुछ साइंस थे जो मैंने आपको बताएं, जो टुगेदर होने पे, साथ साथ होने पे आपको फील होते हैं। चलिए आज हम रीडिंग कर लेते हैं कि आपको करंट एनर्जीज क्या कह रही है, यूनिवर्स क्या कह रहा है, आपको किस तरह से अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना चाहिए और आपको कैसे खुद को गाइड करना चाहिए। चलिए रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है आज की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो आप लोग जो भी मन में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग में आप लोग यूनिवर्स से, डिवाइन से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उसका ही मैं आंसर बताऊंगा। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हाल फिलहाल में जल्दी देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग मिलेंगी, क्योंकि ये करंट एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट कार्ड आ गया, सेकेंड भी आ गया है, वेटिंग का कार्ड आया है, वंस का कार्ड आया है, ठीक है, एंड थर्ड कार्ड, ये थर्ड कार्ड आ गया। वाओ, तो तीनों ही कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड राइट, सेकेंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड, ठीक है, बड़ा अमेजिंग से कार्ड आए हैं। देखिए इस समय जो एनर्जी है ना, इमोशंस के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की आकांक्षा है कि सामने वाला मैसेज करे या बात करना है आपको, तो ज़्यादातर 2 वेटिंग के कार्ड आए हैं, ठीक है, और आप कहीं बाहर जर्नी कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में अचीवमेंट आएगा। आपको एक राइट डायरेक्शन में फोकस करना है। सजेशन ये आ रहा है कि इन द फ्यूचर चीज़ें तभी बेटर हो पाएंगी जब अपनी आप अप्रोच जो है राइट डायरेक्शन की ओर रखेंगे। और फर्स्ट जो है, जो आपका कार्ड आ रहा है वो है सजेशन का, कि आपको ना किसी ऐसे पर्सन से सजेशंस लेने चाहिए जो कहीं ना कहीं इस जर्नी में आगे बढ़ चुका है, इस जर्नी को जानता है, इस जर्नी को एक्सपीरियंस ले चुका है। आपको ऐसे बड़े लोगों से या ऐसे लोगों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कुछ गाइडेंस लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है वेटिंग का। आपको इस मंथ में जो भी इमोशनल अप डाउन चल रहा है, जो करंट एनर्जीज हैं वो वेटिंग की ही ज़्यादातर हैं। आपको इंतज़ार करना है सही वक्त का। लेकिन एक बात है कि आपको अगर राइट डायरेक्शन में हैं तो आप, अगर आपका वो ट्विन फ्लेम है, कोई पर्सन अगर आपका ट्विन फ्लेम है, तो इसका जो एंडिंग रिजल्ट आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। तो आप खुश हो जाइए, एंडिंग रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अभी एनर्जीज़ हैं वो आपको डाउन कर सकती हैं, आपको सफरिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है। तो ये थी करंट एनर्जीज़ जो आपको इस समय सजेशन यूनिवर्स दे रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। और बहुत जल्द हम मेडिटेशन वापस से लेके आने वाले हैं, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हो तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।